हमारे साथ AK मिश्रा सर भी हैं। सर, आप खुद भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और आज के वक्त में जो बिहार की राजनीति का हम जिक्र करें या फिर अभी कुछ दिनों पहले हमने दिल्ली में भी देखा था, जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसी तरह वक्त संशोधन को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त की गई थी, विरोध जाहिर किया गया था और ये बार बार कहा जा रहा था कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। लेकिन सर, ये हक कैसा, जब आप दूसरों की जमीनों को हड़प लेते हैं और उसके बाद से अब आप हक की दुहाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमसे हमारी जमीनी छीनी जा रही है, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, तब आपका ये ईमान कहां गया था जब आपने कई लोगों को बेघर कर दिया था। कर्नाटक के ऐसे कई आंकड़े हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि लोगों ने मुकदमे किए लेकिन उन मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई क्योंकि इनके पास इतनी अपार शक्तियां थी कि इनके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आरजेडी इनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। नहीं, देखिए, एक जैसे बात चलती थी, जुमला चलता था, कुछ मुल्ला मौलवी या कुछ गुट के लोग बोलते थे इस्लाम खतरे में है, जब उनका वजूद खतरे में आता था या अपना बेनिफिट लेना था। तो ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों का भी है, कुछ राजनीतिक पार्टियों का ये सगुफा है कि जब उनकी राजनीति खतरे में है तो वो इस्लाम और उससे जुड़े हुए मुद्दों के शरण में चले जाते हैं। आप ये देखिए, यही चीज उद्धव ठाकरे ने की थी, उनका क्या हाल हो गया। आरजेडी का ये जो धरना प्रदर्शन है, पैरेलल वे में संसद में 6 महीने 1 साल से इस चीज पे बहस चल रही है और बड़े ओपन माहौल में चल रही है कि कोई भी आदमी वहां जाके अपना सजेशन दे सकता है। कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी, कोई नेता अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस्लाम का एक फलसफा है, एक प्रिंसिपल है जो बोला गया है कि भाई सुई के छेद से ऊंट गुजर सकता है लेकिन बेईमान या बेईमानी की जो है एक तिनका भी नहीं गुजर सकता है। तो वक्फ में अगर ये देखा जाए, यूपी में जब बोला गया कि भाई आप पेपर दिखाओ, वक्फ का मतलब ये होता है किसी ने दान दे दी अपनी प्रॉपर्टी को तो वो वक्फ का होगा, तो पेपर ही नहीं है। अगर आपने डोनेशन एक्सेप्ट किया है एक छोटे से कमरे या छोटे से किसी चीज के लिए, आप पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी भी तरीके का पेपर कोई दिखा ही नहीं पाया, तो इसका मतलब है कि वक्फ का मतलब है एक तो पहला आइडियोलॉजिकल इंक्रोचमेंट। आइडियोलॉजिकल इंक्रोचमेंट कहने का मतलब है कि इस्लाम के नाम पे बहुत ज्यादा इंक्रोच करना, संपत्तियों का इंक्रोच करना, सिर्फ ये बोल करके कि भाई ये जमीन वक्फ की है, ना कोई सुनवाई, ना कोई कुछ, ना कोई लॉजिक, कोई कुछ नहीं, ना अपील, ना दलील, कुछ नहीं, बस बोल दिया वक्फ की है तो वक्फ की है। जहां इतनी असीमित शक्तियां हैं तो वहां पे पब्लिक का मतलब वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बहुत सारे मुसलमान भी परेशान है, शिकायतें आ रही हैं कि जी जबरदस्ती इन्होंने हमसे ले लिया, और फिर उसका फाइनेंशियल गेन लेना अपने बेनिफिट के लिए। जो लोग अच्छे जगहों पे वक्फ के ओहदे पे बैठे हैं उसका फाइनेंशियल गेन कैसे लेते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में यूज करना, अपने यूज के लिए लेना लेकिन किराया बहुत कम देना, कॉमर्शियल वे में या कॉमर्शियल रेट पे नहीं लेना, या अपने किसी परिचित को किराए पे दिला देना, कब्जा वहां पे करके ऑफिस वगैरह, दुकान वगैरह चलाना। तो वक्फ तो एक ऐसी दुधारू गाय इन लोगों के लिए बन गई है कि जिसकी असीमित संभावनाएं हैं, बेनिफिट्स हैं। तो वक्फ बिल में संशोधन का मतलब कि इनके बेनिफिट के तौर तरीकों में संशोधन हो जाएगा, तो चोट वहां लग रही है। राजनीतिक बेनिफिट खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म हो जाएगा। जो गुंडेगर्दी चलती थी कि रेलवे स्टेशन को बोल दिया ये वक्फ की जमीन है, तो वो पूरा रेलवे स्टेशन ही वक्फ का हो गया। अभी किसी ने बोला था ना संसद भवन भी वक्फ की जमीन है, और दिल्ली के कौन कौन से जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, राष्ट्रपति भवन वगैरह, वो आसाम के जो बदरुद्दीन है उन्होंने बोला था, उन्होंने तो सब कुछ गिना दिया वक्फ की है। और वक्फ को आए हुए आजादी के टाइम से अगर देखा जाए और दसियों हजार साल पहले से भारत जो बना है, मंदिर बने हैं, वो भी वक्फ की है। और पेपर मांग लो भाई, किस राजा ने, किस आदमी ने ये वक्फ को दान किया या हैंड ओवर किया, तो कुछ है नहीं। जो हम बोल रहे हैं बस वही है जी। तो संशोधन होना जरूरी है। अगर वाकई में वक्फ को कोई प्रॉपर्टी हैंड ओवर की गई है तो वक्फ को होना चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, वक्फ की जो गवर्निंग बॉडी होती है जगह जगह, ठीक है सर, उनके उनके लिए भी नियम कानून बनने चाहिए। एक कायदा होना चाहिए कि आपको कैसे ऑफिस में अपना जॉब करना है, रूटीन कैसे आपका होना चाहिए। ठीक है सर।